अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी KPK में बल्दियाती इंतखाबात, उन पर नताइज और फिर रद्द अमल की। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों का एतराफ़ कर लिया है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई हैं। गलतियों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खमियाजा भी भुगता है। गलत उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हार की बड़ी वजह बने। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तैयारियों की खुद निगरानी करूंगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ कि PTI अपने ही सूबे में ढेर हो गई। महंगाई की सुनामी KPK में PTI को बहा कर ले गई। कप्तान ने सियासी वेंटिलेटर पर मौजूद अपने जमात के मर्ज को पहचान लिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों को तस्लीम कर लिया। PTI ने पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियाँ की। गलतियों का PTI ने खमियाजा भी भुगता। गलत उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हार की बड़ी वजह बने। इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तैयारियों की खुद निगरानी का कह दिया। कहा, पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात की भी वो खुद ही निगरानी करेंगे। इंशाअल्लाह PTI मजबूत जमात बनकर उभरेगी। KP बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। तहसील काउंसिल जहांगीरा के 158 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। तहसील काउंसिल की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामरान रजाक 32,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 28,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर मसूद 24,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। तहसील नौशहरा मेयर के इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी ने धांधली का इल्जाम लगा दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार और कारकुनों ने शोबरा चौक पर धरना दे दिया है। मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नौशहरा और जिला इंतजामिया ने मिलकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाया। हमारा जो एहतजाज हो रहा है ये धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। ये जाली वोट जो है ना खवातीन के पोलिंग स्टेशन में, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज हो रहा है। हमारा एहतजाज ये हो रहा है कि हमें 17-18 फार्म नहीं देंगे स्कूल प्राइमरी स्कूल में विलेज 3 में। तो इस तरह इन्होंने हमारे वोटों को ज़ाय किया है, अपने जाली वोट पोल किया। उसमें 43,000 वोट जो स्पेसिफिक सही वोट है, जिस नौशहरा आवाम ने मुझ नाजिम मुंतखब किया है, ये तो सेलेक्टेड नाजिम होगा, ये तो सेलेक्टेड नाजिम है। KP इंतखाब में उम्मीदवार धांधली के इल्जामात लगाने लगे हैं। तहसील नौशहरा और जहांगीरा में JUI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कारकुनों के साथ एहतजाज भी शुरू कर दिया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, नौशहरा में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद जो है धांधली के इल्जामात आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त में नौशहरा के शोबरा चौक के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनों और उम्मीदवार जो जमीयत उलमा इस्लाम फे का था मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी की जानिब से एहतजाज जो है वो जारी है। और धरना की शक्ल में नौशहरा के शोबरा चौक के मकाम पर GT रोड को दोनों जानिब जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन नौशहरा की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरजंद परवेज खटक को जितवाने की कोशिशें की गई है और धांधली की गई है और जाली वोटें इस्तेमाल की गई है। तहसील जहांगीरा पर भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के शिकायत और इल्जामात जो है वो सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन नौशहरा की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने उनका ये कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। जी मोहम्मद असद, आपका बहुत शुक्रिया। और काजी अहमद में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके नवाब वली मोहम्मद में 800 एकड़ ज़रई ज़मीनों पर बाअसर शख्सियात की जानिब से कब्जे के खिलाफ कौमी शाहरा पर मुतासरीन का धरना जारी है। मुतासरीन ने रात सड़क पर गुजारी। इंतजामिया से मुज़ाकरात भी हुए मगर कोई नतीजा सामने न आ सका। मजीद बताएंगे याहिया भट्टी। जी बिल्कुल, जिला शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके नवाब अली मोहम्मद में किसानों की जानिब से ज़री ज़मीनों पर जो कब्जे के खिलाफ धरना लगाया गया था, उस धरने को 28 घंटे गुजर चुके हैं। ताहाल कराची से पंजाब और पंजाब से जो कराची जाने वाली कौमी शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन ने ताहाल बंद कर रखी है। 28 घंटे गुजर जाने के बावजूद
ना ही इंतज़ामिया धरने के मुकाम पर पहुंची है मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाहिरीन जो हैं वो मुसलसल धरना दिए बैठे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि धरने के 22-28 घंटे गुजर जाने के बाद जो है कौमी शहरा पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर और गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं वो मुकम्मल तौर पर परेशान नज़र आते हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी आया भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि थरपारकर में जुल्म की इंतहा हो गई है। खुला के लिए जाने वाली खातून को तस्लील का निशाना बना दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने बालों से पकड़कर घसीटा और गाड़ी में डाल कर ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज लिया गया। वाक़े में मुलव्विस एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां पर मट्टी का टोडा गिरने से 50 बकरियां भारी मट्टी तले दब गई हैं। मलबे तले दबकर 21 बकरियां हलाक हो गई हैं। चरवाहे के मुताबिक बकरियां सर्दी से बचने के लिए गड्ढे में मौजूद थीं। जिला शेखुपुरा में स्कूल के तलबा की बस पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में बस के शीशे टूट गए हैं। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। गोली लगने से बस का ड्राइवर जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बस ड्राइवर की जाती दुश्मनी पर की गई। खैरपुर में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग बादारी थाने की हुदूद में हुई है। पुलिस की भारी नफरी तसादुम पर काबू पाने के लिए रवाना हो गई है। जराये के मुताबिक तसादुम बरादरियों में हुआ है और 3 जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बारादी थाने की हदूद में गांव गुलसन मंगरेजा बिरादरी और नारेजा बिरादरी में मामूली बात पर तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में नारेजा बिरादरी ने मंगरेजा बिरादरी के घरों पर हमला बोलकर फायरिंग करके, जिसके नतीजे में 6 अफराद जांबाग हो गए हैं और 3 जख्मी हो गए हैं। और जब जांबाग अफराद की जब शनाख्त हुई है वो कलीमुल्लाह मंगरेजो, अहमद मंगरेजो, नजीर अहमद मंगरेजो और जो नारेजा बिरादरी के जानिब से जो 3 अफराद जांबाग हुए हैं उसमें मुमताज नारेजो, उमर नारेजो और दुलबर नारेजो शामिल है। और जांबाग और जख्मियों को यहाँ पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जब हमारा एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल से राब्ता हुआ तो उसने अच्छा रजा, अपडेट कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े की तसादुम की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी, जब हमारे वहाँ पर राब्ता हुआ तो उनका यही कहना था कि जो मामला बताया जा रहा है वो मामूली चोरी पर मंगरेजा बिरादरी के घरों में से चोरी हुई थी, जिन्होंने नारेजा बिरादरी पर इल्जाम लगाया था, जिसके नतीजे में ये तसादुम पेश आया है। अच्छा, मौके पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई है? हालात अभी कंट्रोल में है कि नहीं? जी बिल्कुल, वाक़े पर पहले से फायरिंग का सिलसिला जारी था। जैसे ही हमारी एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलक से राब्ता हुआ तो उनका यही कहना था कि जिले भर से हमने पुलिस वहाँ भारी नफरी गांव की तरफ रवाना कर दी है और अब हालात जो है वो हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, क्या इस फायरिंग के नतीजे में कोई अफराद ऐसा भी है जो कि जख्मी हुआ हो? हाँ जी बिल्कुल, हमें बताया गया कि 6 अफराद जख्मी, 6 अफराद जाँ बहक और उसमें से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसका करीबी अस्पताल में वहाँ पर इलाज जारी है। अच्छा, और क्या पहले कभी इन दोनों ग्रुप्स में कोई तसादुम हुआ है? नहीं, फिलहाल तो पहले कोई ऐसा तसादुम इन दोनों में नहीं था। तो जब इनका मामला मंगरेजा बिरादरी की मामूली कोई चोरी हुई थी, उन्होंने नारेजा बिरादरी पर इल्जाम लगाया था, जिसके नतीजे में वहाँ की पुलिस ने, बारादी थाने की पुलिस ने नारेजा बिरादरी के घरों पर वहाँ पर गई और वहाँ पर उन्होंने उनका रिकवरी करने के लिए उनके सामान वगैरह उठाया था, जिसके नतीजे में नारेजा बिरादरी नाराज होकर उन्होंने मंगरेजा बिरादरी पर धावा बोल दिया था, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसी नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए। तसादुम मंगेजा और नारेजा बिरादरी में हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक फायरिंग से 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा दीगर 3 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। रजा अली हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गैस बहरान के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। गुजरांवाला में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सूखी लकड़ी की कीमत 1000 रुपए मन हो गई है। खवातीन के लिए उमूर खानादारी मुश्किल हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं मियां एजाज। तो पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में गैस लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन परेशान है। अगर बात की जाए एलपीजी गैस की तो वो 150 रुपए से बढ़कर 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है और जो लकड़ी पहले 800 रुपए मन मिलती थी वो भी अब 1000 से 1200 रुपए के हिसाब से फी मन जो है वो मिलने लगी है। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और उनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। महंगाई से लोग आगे ही परेशान है। घरेलू गैस की लोड शेडिंग होने की वजह से बाजार से महंगे दामों गैस खरीद कर बच्चों को खाना बना कर देती हूँ, क्योंकि घरेलू गैस बंद होने की वजह से खाना नहीं बनाया जाता। गवर्नमेंट से अपील है कि अवाम को रिलीफ दे ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। जी आपने इनकी बात सुनी है और घर में इस वक्त जो बच्चे मौजूद हैं जो अपना स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बेटा, स्कूल जाने के लिए मम्मा ने नाइसे ने भूखे पे जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आप क्या कहेंगे? जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती तो मम्मा से कहती हूँ बेटा नाश्ता दे, तो मम्मा कहती है बेटा गैस नहीं, तो फिर मैं भूखे पेट ही स्कूल चल जाती हूँ। जी आपने इनकी बात सुनी है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करें कि जिसकी वजह से आम आदमी के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसानी के साथ गुजार सकें। जी एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के देसी गुड़ की बात ही कुछ और है। कुदरती मिठास और देसी घी के इस्तेमाल से तैयार ग़िज़ा ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है। जिला राजनपुर में देसी गुड़ को सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। मज़ीद बताएंगे नसरुल्लाह गबूल। सर्दियों की खास सौगात राजनपुर का देसी घी और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाने वाला गुड़ लज्जत और मिठास में आज भी अमीन है। कारीगर कहते हैं कि हम हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ये तैयार करते हैं। बगैर किसी मसाले और खुश मेवाजात से ये गुड़ तैयार किया जाता है। हर किस्म के मेवाजात भी पैंदो, मिसाल तौर ते गरी, छुहारा नाल देसी घी और मूंगफली इहदे विच इस्तेमाल करन। सर्दियों की खास सौगात देसी घी खुश मेवाजात से तैयार किया जाने वाला गुड़ जायके और मिठास में मुनफरिद मुकाम रखता है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, जीटीवी न्यूज़ राजनपुर। मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का, गन्ने का इस्तेमाल जारी रहता है। सर्दियों में गुड़ के साथ ताज़ा गंडेरी खाने का अलग अपना ही मजा है। डेरा गाजी खान के अवाम गुड़ से उकता गए तो गंडेरी का मजा लेने लगे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे हसनैन अहमद। अगर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो उसे गंडेरी कहा जाता है। दुकानदार गन्ने का छिलका उतार कर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं जिसे लोग शौक से खाते हैं। डेरा गाजी खान में भी शहरियों ने ठंडी और मीठी गंडेरी के ठेलों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि गन्ने का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों सबके लिए मुफीद है। मैं ये गंडेरी लेने आया हूँ, ये बहुत मीठी है, उम्दा है, लजीज है। शहर के लोग बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। कम रकम में मुफीद चीज का नाम गंडेरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गंडेरी खाने से इंसान कई बीमारियों से महफूज रहता है। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, जीटीवी, डेरा गाजी खान। और अभी आपको बताएं कि खाद का बहरान नवाब शाह में भी सर उठाने लगा है। गंदम के काश्तकार कहते हैं कि खाद जखीरा कर ली गई है। ब्लैक में मिलने वाली खाद महंगी है। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान। जी, पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाला ज़राअत का शोबा जो है इस वक्त तबाही के दहाने पर है। गंदम की फसल की बुआई तो हो चुकी है मगर उसमें खाद डालने के लिए खाद दस्तियाब नहीं है। काश्तकारों का कहना है कि जो खाद की कीमत है वो मार्केट में 1780 रुपये है, मगर डीलर्स की मिली भगत और इंतजामिया की मिली भगत से खाद को ब्लैक किया जा रहा है और मार्केट से गायब कर दिया गया है। उनका कहना है अगर वक्त पर खाद ना मिली तो गंदम की फसल तबाह हो जाएगी और आने वाले दिनों में गंदम का बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। उनका आला हुकूमत से मुतालबा है कि गंदम की जो है काश्त के लिए यूरिया खाद की फराहमी को बहाल किया जाए ताकि काश्तकार अपना और अपने बच्चों का रोजगार कर सके। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि शेखोपुरा के चांद बाख्ते स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल सजा लिया गया। फेस्टिवल का शानदार आगाज फिजा में गुब्बारे छोड़कर किया गया। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली खोकर।
शेखुपुरा चांदबाग स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सेशन कमिश्नर मरीद के मोहम्मद इब्राहिम, अरबाब रुस्तम, पाको हिंद उस्मान मजीद थे। फेस्टिवल का शानदार आगाज फजा में गुब्बारे छोड़कर किया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शेखुपुरा और मरीदके के स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा भी लिया। कितना जज्बा है हमारे बच्चों में, और ये हमारे स्कूल का एक परमानेंट फीचर है। तमाम किस्म की स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब हुकूमत खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दिन रात कोशा है। फेस्टिवल में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 100 मीटर रेस के मुकाबले में मरीदके, जबकि फुटबॉल और क्रिकेट के मैच में शेखुपुरा और मरीदके की टीमों ने अपने नाम किए। गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। जबकि आजाद कश्मीर में मौसम सुहाना हो गया है। कोहाला पुल पर सयाहों ने डेरे डाल लिए हैं। सयाह हसीन मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद आपको बताएंगे अरहम शेख। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाला ब्रिज पर, जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सरहद मानी जाती है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद जो है सियाहों की मौजूद है। वो यहाँ पर जो है वो सर्द मौसम में भी इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सियाह यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है। और दरिया के किनारे इस सर्दी में भी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जो मौसम है वो भी जो है वो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। सर्द मौसम है, लेकिन उसके बावजूद आपको बताता चलूँ कि ये जो पिकनिक पॉइंट है, ये मेन पिकनिक पॉइंट है जहाँ से सयाह जो है वो मुजफ्फराबाद में दाखिल होते हैं। फिर मुजफ्फराबाद से वादी लीपा और वादी नीलम का रुख करते हैं। और बर्फ़बारी में भी जो है वो बर्फ़ानी इलाके हैं, उन इलाकों का रुख करते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए सड़कों की, तो जो सियाती मकामात हैं उनकी सड़कें जो है वो मुकम्मल खुली हुई हैं। लेकिन जो रत्ती गली झील और उसके अलावा जो दीगर जो दूर दराज इलाके हैं सियाती मकाम, वो सिर्फ बंद हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं, पीरचनासी, ये सियाहों के लिए जो है वो मुकम्मल खुले हैं। जी अरहम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।